Recording in progress. Good evening, everyone. Am I audible? Am I visible? सबको आवाज़ आ रही है मेरी? वीडियो दिख रहा है? Yes, sir. ओके। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज से हम ग्रिड डालकर पोर्ट्रेट कैसे करना है वो सीखेंगे। तो आप सब लोगों ने ये डाला है ना ग्रुप में अपने पेंटिंग्स, जो जो आपने ड्राइंग किए हैं, स्केचेस। ओके, प्रचिता, प्रचिता जी आज है हो, आप हो वहाँ पर? ओके। बहुत सारे लोग जुड़ने बाकी है। एक 2-3 मिनट हम राह देखते हैं। तब तक के लिए जो भी है आप लोग जो आज है, ये आपने मैंने ग्रुप में ये एप्लीकेशन डाला डाला है, ग्रिड फॉर आर्टिस्ट, ये इंस्टॉल कर लिया आप लोगों ने? No, तो सब लोग ये पहले ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। एक 2-5 मिनट लगेंगे, तब तक बाकी लोग आते हैं। ओके। सर आज की ड्राइंग रिव्यू कर दिया। नहीं नहीं, मैं एक 5 मिनट रुको, सब लोग आने के बाद करूँगा। ठीक है सर। नहीं, मुझे मैं थोड़ा उशिर ज्वाइन हुआ इसलिए।
चलो देखते हैं किसने किसने काम किया है। दिवित, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्राई किया। इसमें दो कलर यूज़ किए तुमने, ब्लैक कलर और येलो ग्रीन। सर प्रॉपर ग्रीन नहीं था तो वो मेरे को आ ही नहीं रहा था, वो डार्क नहीं हो रहा था, तो मैंने थोड़ा ब्लैक यूज कर ओके ओके, कोई दिया। बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा हुआ, लाइकनेस को छोड़ दो, बाकी बहुत अच्छा, स्ट्रोक्स वगैरह सब अच्छे आए हैं। तो अभी हम ग्रिड से सीखेंगे तो और अच्छी तरह से कर पाओगे आप। ये सब फर्स्ट टाइम बनाया है मैंने ये। ओके ओके। अच्छा आप आपका नाम दिवित नहीं ना, आपका नाम? नहीं सर, मेरा नाम आरती है अच्छा एक्चुअली। ओके ओके, तो मैं ये रीनेम कर सर। लूँगा। हाँ हाँ, आपने साइन भी किया है शायद। सर ओके, या कुछ हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन ना हो, इसके नीचे अपना नाम डालते जाइए। ओके सर, ओके तो ओके सोहम, सर, डन। वेरी गुड सोहम। थैंक यू। हेलो सोहम, यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने, वेरी नाइस। थैंक यू। अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया, देखो इसने इसने एक्स्ट्रा काम किया। आपको अगर आर्टिस्ट बनना है, कुछ सीखना है, तो जो मैं काम देता हूँ वो तो आपको करना ही है, लेकिन खुद के दिल से कोई अच्छा कुछ और कुछ करोगे तो आपकी जर्नी ठीक ठाक से स्टार्ट होगी। मैं फास्ट नहीं बोल रहा, ठीक ठाक से, क्योंकि जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना जल्दी आप अपने टारगेट को छू सकोगे। कुछ लोग बस बातें करते कि मुझे ये करना है वो करना है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, क्लास ज्वाइन करते, लेकिन काम कुछ करते नहीं। काम नहीं किया तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे, ये बात आप पहली बात समझ लो। आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, आपको अगर कुछ सीखना है, एक आर्टिस्ट की जर्नी करनी, तो वो सोच कर नहीं होगी, आपको खुद को काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को घिसना पड़ेगा। जब तक आप अच्छी तरह से घिसोगे नहीं, अच्छी तरह से आप काम करोगे नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक स्केच करने से कोई आर्टिस्ट नहीं बनने वाला। देखो अभी ये पूरे कोर्स के अंदर हमने, आज 7वां दिन है शायद, बराबर, मैं अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ तो ये 7वां दिन है, और 7 दिन के अंदर आपका मीन्स मेरा और आपका बस एक ही स्केच हुआ है। तो 7 दिन के अंदर एक स्केच, ये कोई मीन्स बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि 20 सेशन के अंदर 20 स्केच होने वाले नहीं है, उसमें लगभग 7-8 स्केच होने वाले हैं, क्योंकि एक स्केच को अभी 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 आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसको 2-3 सेशन भी लग सकते हैं, तो 5-7 स्केचेस हो सकते हैं। मगर आपने भी बस उतने ही स्केचेस करके मुझे दिखाए तो ये कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा आपको काम करना है, या आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतने जल्दी आप आर्टिस्ट बन पाओगे। होता क्या है, बहुत सारे बार मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे अभी लॉकडाउन से ये मेरे कम से कम 12वीं बैच है, 12th बैच है स्केचिंग की। तो मैंने देखा है कि 12th मीन्स जो फर्स्ट सेशन में या फर्स्ट क्लास में जो कुछ स्टूडेंट मुझे कनेक्ट हुए थे, उनमें से 2-3 ही स्टूडेंट हो गए, मीन्स अभी तक मेरे हज़ारों स्टूडेंट, 1000-1500 के ऊपर स्टूडेंट हो गए, स्केचिंग के क्लास के बारे में बोल रहा हूँ मैं। लेकिन जो स्टूडेंट रेगुलरली काम कर रहे हैं या आर्टिस्ट के तौर पर उनको उभर के बाहर आना है, वो बस 2-3 स्टूडेंट है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि होता क्या है, जब क्लास चालू रहते हैं वो थोड़ा इंस्पिरेशन रहता है, काम देखते हैं, तो करते करते वो एक क्लास जब तक हो रही है वहीं तक आप काम करते हैं, उसके बाद काम छोड़ देते। तो उसके बाद छोड़ देते तो आपके देखो, अगर आप स्टूडेंट हो, बच्चे हो, तो आपके पेरेंट्स के पैसे जाया जाते हैं। अगर आप खुद कमाते हो तो आपके भी पैसे जा रहे हैं ना। आपको पता है कि कमाई कितनी मुश्किल होती है, एक पैसा कमाना, ये पैसा आपका जाता है। फिर आप मटेरियल लाते हैं, कुछ स्टार्ट करते समय बहुत आपको अच्छा लगता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आप मटेरियल लेके आते हैं, सब लेके रहते हैं, लेकिन जब क्लास ख़त्म होता है उसके बाद आप ड्राइंग के बारे में कुछ सोचते नहीं हो, तो वो जो मटेरियल है वो जाया जाता है, आपकी जो क्लास की फ़ीस है वो जाया जाती है, और उससे भी कीमती जो चीज़ है वो आपका समय है, जो आपने इस 10-20 दिनों में दिया है वो भी आपका वेस्ट जाएगा। तो एक बात समझ लो, ये सब चीज़ें आपको वेस्ट नहीं जानी है, तो आपको काम करना पड़ेगा। एक नहीं, दो नहीं, 4-4, 5-5 स्केच करेंगे। देखो समय की पाबंदी सबके पास होती है, समय कम सबके पास होता है, लेकिन अगर चाह है तो राह है, ये आपको पता है। आप अगर रात को जग के, या आपका खुद का जो समय है वो निकाल में, उसमें से थोड़ा काट छाट के कोई समय, हर रोज़ मैं बोल रहा हूँ 10-15 मिनट भी आपने काम किया तो बहुत सारा काम हो सकता है। डेली आपको काम करना है, डेली आप काम करोगे,
या मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत सारे स्केचेस बनाने हैं, आपको जो भी हाथ में मिले, छोटा सा कान हो, आँख हो, या छोटा कोई बिल्ली का भी फोटो हो, कुत्ते का भी फोटो हो, वो काम करते रहना है। क्योंकि काम करोगे तो आप इस जर्नी को हासिल कर पाओगे, या जर्नी में टिक पाओगे ना आप। वैसा ही ये देखो सोहम ने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत इतना बोलने की क्यों मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये बच्चा है छोटा सा, देखो सोहम, ये मेरा पुराना स्टूडेंट भी है। लेकिन ये देखो, इस मैंने एक स्केच किया तो उसने और कुछ स्केच करके यहाँ पर डाले, वो खुद का सर्च किया, गूगल पे जाके किया होगा या कहीं पर भी, वो निकाल के इसने किया। ये बहुत बढ़िया काम है, आप भी इसके बारे में, इसके जैसा कुछ काम करिए, ये मुझे कहना है। क्योंकि ये आप काम करोगे तो आपका ही फ़ायदा है। अब आप काम नहीं करोगे तो मेरा तो कुछ नुकसान होने वाला नहीं उसमें, है ना। तो प्लीज़ बुरा मानिए मेरे बात का, क्योंकि अगर आप बुरा मानोगे तो गुस्सा आकर आप काम करोगे। ऐसा है, आपको अगर गुस्सा आता है तो अच्छी बात है, आप जल्दी से जल्दी काम तो करोगे। ओके, ये किसका है? अश्विनी जी, आर यू देयर? हेलो। ओके, रचिता जी। वो सर आहे. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड ट्राई, गुड ट्राई। ये थोड़ा शेडिंग का जो पार्ट है थोड़ा डार्क करने का, और ओके। सर ऍक्च्युली जे ब्लॅक अँड व्हाईट केलं ना, मला तेवढं शेडिंग दिसत नसेल. सध्या मी आता नवीनच करते, तर मला तेवढंच ओके ओके, करायचं, पुढे मुझे आप डार्क एक काम करायचं करिए, असं. कल सुबह या जब आपको पॉसिबल है मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको कुछ और ट्रिक हो इसके हो ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में बता दूंगा। ओके। हो हो, चालेल. ओके, ये किसका है? आपका है ना? हाँ, ये बढ़िया हुआ है, हो बहुत बढ़िया। हो. देखो इसमें कितना अच्छा काम किया आपने, सिंगल टोन में, वेरी नाइस, सुपर, बहुत बढ़िया। हाँ, ये भी आणि अच्छा है। लहान मुलांचं बघितलं. ये आदित्य जी, येस सर. ये बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया, सुपर, थँक्यू सर. वेलकम। ये भी अच्छा हुआ है, ये विदाउट ग्रिड किया ना आपने? येस सर. ये अभी हम ग्रिड सीखने के बाद ये जो ड्राइंग है फिर से एक बार ग्रिड के साथ करिए, तो डिफरेंस आपको येस सर. हाँ आपको पता चल जाए। वेरी नाइस, ये भी अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया, थँक्यू सर. गुड, वेरी गुड। बस इसमें लाइंस की लाइंस मिसिंग है थँक्यू इसके सर. अंदर, ब्लैक लाइंस है ना। ये बढ़िया हुआ है, येस ये सर. अच्छा हुआ है। येस सर. कश्वी, येस सर. सुपर, वेरी नाइस, बढ़िया हुआ है। देखो इसका लाइकनेस भी बहुत परफेक्ट आ रहा है, और शेडिंग की जो लाइंस है वो भी बढ़िया है, वेरी नाइस, आई लाइक इट। अच्छा, साईराज, सॉरी, पूनम जी है ना? फर्स्ट पोर्ट्रेट इन माय लाइफ, थैंक यू मोस्ट, ओके, इट गिव्स कॉन्फिडेंस, हैप्पी मी, ओके। हेलो पूनम जी, आप हो वहाँ पर? हेलो, ओके, वेरी गुड। ये किसका है? शार्विल, शार्विल, ये डबल भेजा ना आपने? ये डबल किया क्या प्रचिता प्रचिता जी आपने? नाही सर, ते तुमच्या सोबतच केलं ओके, उस दिन किया था, अच्छा, दो हो गए ना आपकी फिर। होतं. ये भी अच्छा हुआ, ये देखा है मैंने शायद ना, अरे बढ़िया हुआ है ये। ओके, तो आज मैंने देखो, अभी आपको, तो सर हाँ बोलिए। सर अश्विनी अश्विनी ने भेजा हुआ है वो, सर एक बार बताइए, थोड़ा लेट ज्वाइन हो रही यस यस यस, है. 1 मिनट, हाँ ये यही ना। हम्म, हाँ सर. अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया हुआ, लाइंस थोड़ा और मीन्स अभी क्या है, ये देख के ऐसा लग रहा है आपने जो पेंसिल यूज़ की उसको शार्प नहीं किया था, है ना। शार्प करते तो और परफेक्ट लाइन दिखती है ना। थोड़ा शार्प करके काम करते जाइए, बाकी तो ठीक है, स्ट्रोक दिख जाएंगे आगे आगे। प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, ठीक है. वेरी गुड। ओके, ये एक एप्लीकेशन है, ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट, ये आपको डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दूँ, ये एक्चुअली प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, ये आपको किसी क्रोम की एक लिंक है वहाँ पर जाके मिलेगा। देखो ये उसको ओपन करता हूँ मैं,
फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आता है यहाँ पर। फिर एक लिंक आ जाता है, ये देखो ऐसा, यहाँ पर डाउनलोड एनीवे क्लिक करके यहाँ पर फिर ऑप्शन आ जाएगा ओपन। ये देखो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, या ओपन कर देंगे इसको। इंस्टॉल क्रोम के अंदर एक सेटिंग रहता है, देखो एक बार ठीक से देख लो। ये ऐसे होने के बाद क्रोम का एक सेटिंग है, अननोन अलो फॉर दिस सोर्स क्रोम पे, इसको अलो करना है। फिर से बैक करके ये इंस्टॉल का ऑप्शन दे देगा हमको। ये पूरा इंस्टॉल होने देंगे। ओपन। अब देखो ओपन करने के बाद वो हमको परमिशन मांगेगा। देखो अलो ग्रिड एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, तो उसको डिनाई कर दीजिए। उसके बाद वो मांगेगा पिक्चर एंड रिकॉर्डेड वीडियो, यस अलो कर दीजिए। फिर अलो ग्रिड एक्सेस फोटोज एंड मीडिया अलो कर दीजिए, क्योंकि ये लेने के बाद ही हम हमारे जो ड्राइंग पेंटिंग्स हैं वो इसके अंदर एक्सेस कर पाएंगे, है ना। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन, इसको पहले फ़िलहाल तो छोड़ देंगे। पहले यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर सॉरी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आएगा कि आपको जो ये दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आपका पेंटिंग या आपका सब्जेक्ट जो है वो कैसा है आपको पहले तय करना है ना। समझ में आ रहा है आपके? आपने जो पेंटिंग लिया है, देखो अभी ये जो पेंटिंग मैंने लिया है ये वर्टिकल है, तो वहाँ पर मैं वर्टिकल का ऑप्शन लूँगा। वो हॉरिजॉन्टल होता तो हॉरिजॉन्टल ऑप्शन लेता। देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों है, तो पहले वर्टिकल लिया। ये पेपर का जो साइज़ है वो A4 ही रखना है, ओके। इसको ओपन करेंगे, फिर ये मांगेगा कहाँ पर है, तो वो आप फोटो गैलरी जो भी आपके पास होगा उसमें जाके आप उसको ओपन कर सकते हैं। अभी वो एक मिनट, कहाँ पर गया वो मुझे पहले देखना पड़ेगा। फाइल लूँगा मैं, फाइल्स। आपके मोबाइल में जो ऑप्शन, हाँ देखो यहाँ पर वो दिख रहा है, ये लिया मैंने। अब इसको पहले हमको कितना हमारा सब्जेक्ट कागज़ पे उतारना है उतना उसको हम क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है, इसके ऊपर इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको फ्लिप कर सकते हैं, वर्टिकल भी फ्लिप कर सकते हैं उसको इस तरह से, फिर उसको रोटेट भी कर सकते हैं। लेकिन हमको ऐसा कुछ करने का नहीं है, बस हम क्या करेंगे, क्रॉप कर देंगे इसको यहाँ पर, ओके। अब ये रेडियल ग्रिड आ रहा है तो इसको हमको निकाल के, यहाँ पर रेडियल ग्रिड है, ये क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, इसको प्लस और डायगोनल भी आ रहा है, तो इसकी ये 2 नंबर की डायगोनल उसको हम स्किप कर देंगे, तो बच गए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना। और ये लेबल रखने, लेबल मीन्स देखो लेबल निकाल देंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 जो आ रहा है ऐसे वो आएगा नहीं, और लाइंस निकाल देंगे तो ये लाइंस चल जाएंगे। तो लेबल और लाइंस रखने हैं आपको। अब हो क्या रहा है, ये जो ग्रीन टाइप की लाइंस आ रही है यहाँ पर तो वो ठीक दिख रही है डार्क पोर्शन पे, मगर लाइट पोर्शन से वो ठीक से नहीं दिख रही है। यहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आ रही, तो हमको क्या करना है, ये 3 लाइन्स है, देखो ये ठीक से देख लो एक बार, समझ लो। ये 3 लाइन्स पे जाना है, इसके ऊपर यहाँ पर ग्रिड कलर है, तो ग्रिड कलर लेके हम यहाँ पर उसको जाके ब्लैक कलर सिलेक्ट करेंगे और ओके कहेंगे, तो ये आ गया ब्लैक कलर, ओके। मगर होता क्या है कि ये अभी यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पर ठीक से दिख नहीं रहा। तो अभी मुझे तो कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन आप इसको भी पर फिर से चेंज करके ये सब दोनों जगह पर जो ठीक से दिखे वो कलर लेना है। देखो थोड़ा सा लाइट लिया मैंने, ग्रे टाइप। देखो मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है ना। आपको दिख रहा है यहाँ पर, अभी देखो दिख रहा है। यस सर। हाँ, यस तो सर। थोड़ा मीडियम जो कलर होगा, जो दोनों तरफ सूट होता है वो कलर लेने का, बस ये हो गई ग्रिड।
अब आप एक्चुअली यहाँ पर देख के भी ग्रिड कर सकते, क्योंकि फ़ायदा क्या है, हम इसको कितना भी जूम करेंगे तो 9 नंबर यहीं पर दिखता है ना, और जो 7 नंबर है यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका फ़ायदा, इसके अंदर काम करते समय आसानी होती है। मगर इसको अगर आपको ये ग्रिड से, इसे एप्लीकेशन से बाहर निकालना है, तो यहाँ पर 3 डॉट्स पे जाके सेव ऑप्शन है, सेव फोटो, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से। ओके, बट अभी एक इश्यू है इसके अंदर, मैं ज़रा बताना भूल गया। अब ये पूरा हो गया ऐसे 14, इसमें 20, तो ये बहुत सारे हो रहे हैं। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर एक ऑप्शन है साइज 1 सेल 15 mm है, देखो यहाँ पर साइज 1 सेल 15 mm, तो यहाँ पर 25 कर देंगे हम। तो 25 mm का मतलब होता है 1 इंच बाय 1 इंच। 25 mm मीन्स 1 इंच, तो हमको कभी भी ये इतना ही रखना है, 1 इंच बाय 1 इंच। ओके, तो एक बार ये सेटिंग कर लिया कि आपको बार बार बदलना नहीं पड़ेगा। ठीक से पहली बार समझ लो, डायगोनल, रेडियल और लॉक ये तीनों निकाल देने हैं, बस लाइन और लेवल रखना है। ओके, उसके बाद 3 डॉट पे जाके ये जो कलर है वो एडजस्ट करना है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। एंड देन लास्ट में जो है साइज 1 सेल वो कर देंगे 25 mm, वहाँ पर 15 mm है तो आपको 25 mm ये ध्यान करके करना है। और अगर ये जो लाइंस दिख रही है आपको, ये थोड़ी सी बहुत पतली और थीन दिख रही है, तो उसको ठीक करने के लिए यहीं पर 3 डॉट पे जाके स्ट्रोक ऑप्शन है, स्ट्रोक पे जाके आप 1 पॉइंट मीन्स देखो 2 पॉइंट कर देंगे, ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, थीन हो जाएगा 2.0। ओके, तो इसको कम ज़्यादा करके भी आप अपना काम चला सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया आपका? कुछ इसमें डाउट है आपको? No, sir. इसको सेव कर लेंगे। आपने देखा अभी मोबाइल में करके, किसी और का मोबाइल लेके करके देखा है क्या? ये थोड़ी हाईटेक मीन्स कंप्यूटर पे किया गया ग्रिड का इस्तेमाल है, लेकिन अगर हमको यही चीज़ हमको मोबाइल में नहीं करनी है तो हमको ये पेंटिंग लेनी पड़ेगी। जो भी पेंटिंग हमारा सब्जेक्ट होगा उसकी फ़ोटोज़ निकालनी पड़ेगी, और फ़ोटो पे जाके हमको ऐसे पेंसिल से ग्रिड डाल के फिर वो सेम ग्रिड ब्लैंक पेपर पे डालनी पड़ेगी। तो उसमें बहुत समझ आता है। और इसमें क्या होता है, हम इसको जूम कर पाते हैं ना कि यहाँ पर लाइन कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रही है, मगर ये वहाँ पर नहीं कर सकेंगे, कहाँ पर, अपने कागज़ पे जूम नहीं कर सकते। तो ये बढ़िया ऑप्शन है, तो आप इसी से सीख जाओगे फटाफट, मुझे उम्मीद है। चलो, अभी बहुत समय हो गया है, अभी हम ये पेंटिंग को स्टार्ट करेंगे। अब हमको थोड़ा स्टडी करना है, स्टडी इन द सेंस, ये जो ग्रिड है देखो यहाँ पर 1 इंच है, अगर हम यहाँ पर भी 1 इंच करेंगे तो सेम टू सेम यहाँ पर आएगा साइज के अंदर, मगर हमको इससे बड़ा करना है। अगर हमको इसका 2 गुना करना है तो यहाँ पर हम ग्रिड डालेंगे 2x2 इंचेस का, यहाँ पर उतना ही रहेगा, यहाँ पर रहेगा 1x1 इंच, लेकिन यहाँ पर जब करेंगे हम तो वहाँ पर 2x2 इंच होगा। अगर हमको उसको 4 गुना बढ़ाना है तो यहाँ पर कितने ग्रिड लाने पड़ेंगे, कितने इंचेस के लाने पड़ेंगे? हेलो, यस करेक्ट, 4 इंचेस बाय 4 इंचेस। तो ऐसा करके हम ये ग्रिड की हेल्प से पूरे वॉल पे 10 इंच बाय 10 इंच का, अगर उसका 10 गुना भी हमको करना है तो हम कर सकते हैं। तो वो ठीक से आपको देखना है कि आपको कैसा करना है तो उतना आप उसको बढ़ा सकते हैं, है ना। चलो, तो अभी मैं फ़िलहाल तो 1 इंच का करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो
1 to 12 है, मीन्स 12 इंच, और यहाँ पर 8 इंच। तो अभी मुझे काम क्या करना है, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 8 इंच के कॉलम ड्रॉ करने हैं। अब ये पेपर मेरे पास बड़ा है थोड़ा, तो मैं बीच में काम करूँगा थोड़ा सा। ऐसे 8 इंच लेने हैं मुझे। तो मैं क्या करूँगा, अभी बीच में मुझे कभी भी क्या करना है आपको, ये पूरा एक साइड से यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा तो 8 इंच यहाँ पर ख़त्म होता है। तो जो मेरा ड्राइंग है पेपर की इस कोने में आ जाएगा, है ना। तो हमको कंपोजिशन के बारे में भी सोचना है। कंपोजिशन मीन्स उसकी रचना वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जो पेपर रहता है वो भी हमको पेंटिंग उस पर भी परफेक्ट दिखनी चाहिए अच्छी तरह से, है ना। तो मैं क्या करूँगा, देखो फ़िलहाल ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, लेकिन बात समझ लो पहले एक बार, फिर उसके बाद आपको ये होगा। ये मैंने सेंटर ले लिया उसका, ओके। तो सेंटर से मैं 4 इंच यहाँ पर और 4 इंच वहाँ पर ऐसे काम करूँगा। ये मैंने सेंटर लेके क्यों किया है, समझ में आ गया आपके एवरीवन? यस सर। हाँ, तो क्यों किया, पेपर के बीचों बीच या सेंटर पे मुझे मेरा स्केच चाहिए, उसका जो वैल्यू ऑफ कंपोजिशन है वो कहीं पर भी मिस ना हो या उसको कुछ कम इम्पोर्टेंस ना मिले, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी रचना की तरफ भी ध्यान दे रहा हूँ। क्योंकि आप इतना सारा कष्ट लेके ये पेंटिंग बनाओगे और लास्ट में आपके समझ में आएगा अरे ये तो बहुत ये पूरे पेपर के कोने में जा रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है ना, कोई भी बोलेगा अरे इसे बीच में क्यों नहीं निकाला। तो वो पहले से थोड़ा सा आपको कष्ट लेना, थोड़ा मेजरमेंट लेके हमको यहाँ पर सेंटर लेके 8 इंच, मुझे ये पता है मुझे 8 इंच करना है, तो 8 इंच मैंने यहाँ पर फाइनल कर लिए कि ये 8 इंच यहाँ पर आएगी। अब मुझे लेना है ऐसा 12 इंच। देखो अब मैंने क्या किया, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, लेकिन होता क्या है बार बार कि ये थोड़ी सी ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, या थोड़ी सी इधर उधर जा सकती है। तो उसको हमको टैली करने के लिए क्या करने का है, देखो ये साइड से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर आ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर पे देखो। अब मैंने जो लाइन ड्रॉ करी थी तो वो यहाँ पर आई थी, और जो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो थोड़ी सी वो टिल्ड हो गई है ना। तो उसको स्ट्रेट करने के लिए हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बिल्कुल गलती नहीं हो सकती, ओके। ये दोनों लाइन हमारी परफेक्ट है कि नहीं ये भी हमने देखा नहीं अभी तक। देखो अब ये क्या करेंगे, एक एक इंच पे हमको उसको पॉइंट आउट करना है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ओके। अब देखो यहाँ से 8 इंचेस लेने हैं हमको। अब क्या होता है, बहुत बार लोग बहुत प्रयास करते हैं, मीन्स ये पूरा काम करते ग्रिड डालने का सब, और जब हमारा स्केच पूरा हो जाता है तो वो देखते हैं यार ये कुछ आ नहीं रहा है, कुछ उस सब्जेक्ट जैसा नहीं लग रहा, उसका लाइकनेस कहीं तो कहीं कुछ तो मिसिंग है। हमने तो सब एक क्लियर किया, ग्रिड डाले, फिर स्केच किया, फिर डिटेलिंग किया, लेकिन वो लग क्यों नहीं रहा। तो उसका जो बेसिक है वो मैं अभी जो काम कर रहा हूँ उसके अंदर छुपा है। ये बात फिर से एक बार ठीक से समझ लो। ये हम जब इसको पॉइंट आउट करेंगे एक एक इंच पे, ये अगर देखो
अब यहाँ पर मैंने 1 इंच लिया, लेकिन गलती से 1 mm कम हो गया मेरा। तो ये दूसरा जब होता है वो एक इस ये जो पहला स्क्वायर है वो तो परफेक्ट आएगा, लेकिन दूसरा स्क्वायर में थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर दूसरे इसमें हम परफेक्ट लेंगे तो तीसरा स्क्वायर में कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा कर कर के जब पूरे स्क्वायर हो जाएंगे तो होगा क्या, कुछ स्क्वायर बड़े कुछ अपने आप छोटे होंगे। आपको दिखने में आँख से, नॉर्मल आँख से तो वो ठीक लगेंगे, लेकिन जब आप मेजर करेंगे स्केल के साथ तो समझ में आएगा यहाँ पर कुछ गलती हुई है। और उसी गलती के कारण हम जब ड्रॉ करेंगे उसके ये गलत हुए इसके अंदर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो होगा क्या, तो वो जो सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पर गलत दिखेगा, है ना। तो उसके लिए आपका जो ज़्यादा समय, देखो कलरिंग ये तो मस्ट है या उसमें भी आपको केयर करना है, मगर उससे पहले हम जो ग्रिड करेंगे या स्केच करेंगे ग्रिड के साथ, उसको समय देना उतना ही ज़रूरी है। अगर वो आप ठीक से नहीं करोगे, मीन्स अभी आपको पता है कि बिल्डिंग का जो बेस होता है, पाया बोलते हैं मराठी में, तो अगर वो गलत हो गया तो वो पूरी बिल्डिंग गलत कर देता है। तो बस सेम वही काम है, ये गलत नहीं होना चाहिए। ये परफेक्ट हो गया तो आप कलर कुछ भी कर लो वो परफेक्ट दिखेगा। जैसे आप कल मैंने दिखाया, एक कलर के साथ भी आप इतना बढ़िया स्केच कर सकते। तो कलर डजेंट मैटर, या कलर आप समझो कि वो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी क्या है, ये स्केच है। ये स्केच मीन्स ये ग्रिड और स्केच ये परफेक्ट होगा तो आप आगे जाके ठीक से सब कुछ कर पाओगे। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों से गलती होती है और वो बाद में पूछते सर मैंने तो सब किया लेकिन ये क्यों नहीं लग रहा है, मुझे आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बाद में रोने की बजाय अगर आप अपना ध्यान, आपकी प्रैक्टिस इस पर करोगे परफेक्टली, तो दुनिया की कोई भी ताकत, रवि भागवत भी नहीं और कोई भी नहीं आपको गलत नहीं कह सकता है ना। क्योंकि आपको खुद को करना है ये परफेक्ट। इसको 1 घंटा नहीं, आप 2 घंटे नहीं 3 घंटे दे दो स्केच के लिए। ये परफेक्ट हो गया तो फिर कलर का कोई इश्यू नहीं, कलर आप कैसे भी कर लोगे। कलर बहुत सिंपल है, बस स्केच करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें देखनी होती है। ओके, अभी इस देखो ऊपर की इस साइड से हम फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी वैसे करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, जितना अंतर यहाँ पर है उतना ही अंतर हम मैं यहाँ पर लूँगा, फिर वो लाइन स्ट्रेट आ सकती है। देखो मैं इतना जोर दे के ये चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे हज़ारों स्टूडेंट हो चुके हैं और बार बार जो मुश्किलें स्टूडेंट को आती है या जो बार बार गलतियाँ होती है, अब ये मैं देख चुका हूँ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसी गलतियाँ ना करें, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपका स्केच अच्छा होगा। तो उसके लिए ये देखो, ये जो काम कर रहा हूँ मैं अभी, वो आपको बारकाई से देखना है। और सिर्फ देखना है, जब आप काम करोगे उतने ही बारकाई से आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। देखो ये तीनों साइड से हो गए। अब लास्ट साइड जो नीचे की बची है उसको भी मैं 1-1 इंच पे पॉइंट करूँगा। अब ये चीज़ें समझने के बाद जो मैं अभी बताया, इसके बाद भी आपका मीन्स आप जब ड्रॉ करोगे और आपका कुछ गलत हो गया, अभी आपने कल सुबह ड्राइंग किया लेकिन क्लास तो हमारा शाम को है, तो आप पूछोगे कैसे मुझे, है ना। नहीं तो पूछ पाओगे नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है गलत, मैं भी फ़ोन पे नहीं पॉसिबल हुआ मुझे। तो आपको खुद को टैली करना है। क्या टैली करना है, अरे हाँ पहले क्या देखना है, ये चेक करना है कि अरे हाँ ये देखो 1-1 इंच पे है क्या, ये लाइन जो हमने की वो बराबर वर्टिकल है क्या, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है क्या, ये थोड़ी टिल तो नहीं हो गई। ये सब चीज़ें आप खुद से देख के टैली करके अपना ड्राइंग खुद सुधार सकते हो, क्योंकि पहला ड्राइंग है तो थोड़ी बार गलती हो सकती है। देखो अभी क्या करना है, और एक बात, ये जो ड्रॉ करने के लिए हम पेंसिल यूज़ करेंगे ग्रिड के लिए, वो बहुत ही लाइट होनी चाहिए। देखो मैंने अभी 2H के लिए 2B 2H HB ऐसी कोई ले सकते हैं, और वो भी लाइन करते समय पेंसिल ऐसे पीछे पकड़नी, जैसे मैंने पीछे पकड़ी। देखो पीछे क्यों पकड़नी है, अगर आपको कल परसों भी बताया था कि नज़दीक पकड़ोगे तो आपके हाथ का प्रेशर उस पर आके वो डार्क हो सकती है, और उसको लाइट रखना है तो हमको इससे पीछे पकड़ना है ना।
और ये लाइन इतनी लाइट होनी चाहिए, बस खुद को दिख जाए, बस काफ़ी है। क्योंकि इसको सर बात ग्रिड ग्रिड मध्ये आपल्याला साईज किती ठेवायची? कारण माझ्या याच्यावरती ते दिसतच नाहीये लाईन्स फोटो. कश किस पे नहीं दिख रहे आपके? ते ऍप मध्ये आपण फोटो टाकलाय ना त्याच्यावरती ते लाईन्सच येत नाहीये. हाँ हाँ, तो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। देखो जो लाइंस है, यहाँ पर स्ट्रोक नाम का ऑप्शन देखो, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद, तो ये लाइंस का जो साइज है, मेजरमेंट, उसको 2.0 या 3.0 ऐसा कुछ रखिए। ओके, ओके. आया हो समझ सर. में? आणि वरती ते साईज दिले ते नाही चेंज तो करायचं ना काही? 25 mm कर दीजिए। 15 mm होगा ना वहाँ पर, हा. 15 होगा तो 25 कर दीजिए। ओके. बस इतने चेंजेस आपको बस एक ही बार करने हैं फर्स्ट टाइम, उसके बाद वो सेम रहेगी हर बार, जब तक आप चेंज नहीं करोगे। देखो इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये अगर आपने गलत किया तो आपका पूरा स्केच गलत हो जाएगा, ये बात आपको कभी भी ध्यान में रखनी है। इसमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। आपके पास कोई दूसरा काम है या कुछ गड़बड़ चालू है, आपके कोई बच्चे हैं रो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो आप एक काम करिए, जब आपके पास एकदम एकदम फ्री समय होगा, जब आप इस पे पूरा कंसंट्रेट कर पाओगे, तभी आप ये काम हाथ में लीजिए। स्केच के बारे में बोल रहा हूँ मैं। जो स्केच है वो आपका बेस है। अगर ये परफेक्ट हुआ तो, नहीं तो होता क्या है, आप हाउस वाइफ है, बहुत सारे काम रहते हैं, इसका तो कुछ ये तो चालू रहता है। अगर आप ये स्केच का काम जब ऐसे जब बहुत काम है आपके पीछे और बच्चे हैं, उस वक्त मत लीजिए। जब आपके पास फ्री एक आध घंटा होगा फ्री का, तब लीजिए। शांत समय में ये काम करते जाइए। ओके, आपका फ़ोन नहीं चालू होना चाहिए, बच्चे ने आसपास या काम नहीं, ये पूरा कंसंट्रेशन इस पे करोगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप ये कलर का काम जब कोई आसपास होगा, गपशप लड़ाते हुए, फ़ोन करते हुए, या बच्चों के साथ भी कर सकते। कलर का कुछ गलत नहीं होता, ये गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलत होने के बाद आपने जितना भी एफर्ट इसके लिए लिया कलर के लिए, तो वो पूरा का पूरा पानी में चला जाएगा। तो ये बात एक समझ लीजिए आप। अब देखो यहाँ पर जैसे नंबर है, you can see here 1 2 3 1 2 3, so the numbers are the middle of this square. Okay, आपको दिख रहे हैं नंबर्स? are you getting my येस point? सर. Yes, yes, येस here सर. will be numbers. Okay, तो सेम नंबर वहाँ पर डालेंगे हम। ओके, ये चारों तरफ से नंबर डाल देंगे हम। ये भी हल्के हाथ से डालिए, क्योंकि हमको सब ये बाद में इरेज करना है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना है आपको, कोई डाउट? नो, No, sir.
हेलो सर। यस। अ, हमें जो तिरप्या लाईन जे असतात त्याचं काय काम असतं? क्या क्या? ये डायगोनल डायगोनल यस लाइंस के सर। बारे में पूछ रहे हो ना तुम? हाँ। देखो एक मिनट देखो। हाँ, ये जो डायगोनल लाइंस होती है इसका भी फ़ायदा है एक्चुअली, ये भी करके आप ड्राइंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अभी अगर डायगोनल करेंगे तो यहाँ पर हमको हमारा काम बढ़ जाता है, इस पर उतनी लाइन डालेंगे। लेकिन इसका फ़ायदा ऐसा है, देखो ये बस वर्टिकल और ये होगी। अब देखो मुझे आँख बनानी है, ये स्क्वायर के अंदर आके ये यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ पर जाती है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी मेरे से क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर भी आग जा सकती, थोड़ी नीचे ऊपर, तो इतना परफेक्शन नहीं आता इसके। और परफेक्ट इसके और नज़दीक जाना है तो हम डायगोनल यूज़ करेंगे। देखो इस तरह से अब क्या हो रहा है मेरा, देखो मेरे आँख, ये आपने पहले ही डायगोनल पे यहाँ पर ये स्क्वायर में डाल दिया है, तो मुझे ये बात समझ में आ रही कि ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इसके इतना ऊपर मुझे ये आँख रखनी है। लेकिन ये नहीं होता तो मैं थोड़ा नीचे भी जाता तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसका पॉइंट कहाँ पर। देखो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने डायगोनल यूज़ किया तो मुझे ये लाइन मिल गई, ये लाइन मिल गई। पहले क्या होता था, बस ये स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर के अंदर दिखा दे दो, ये स्क्वायर के अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, ये मुझे कहाँ तक जाना है, ये कहाँ तक। ये देखो ये लाइन अगर होती तो मैं समझ पाता कि यहाँ पर देखो ये यहाँ पर टच कर रहा है, का क्या, ये ओट की जो लाइन है यहाँ पर टच कर रही है। अगर ये है तो समझ में आएगा, ये नहीं है तो बस हमको सब अप्रोच करना है। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत काम बढ़ जाता है, जो लाइंस मारने का काम है उसमें बहुत समय चला जाता है। और मगर आप जब कमर्शियल काम करोगे, जितना आपको परफेक्शन चाहिए, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका लाइकनेस एकदम परफेक्ट चाहिए, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करके भी हम उसको हासिल कर सकते लाइकनेस को। ओके, आया समझ में? यस सर। तो ये भी ट्राई करके देखिए आप डायगोनल, थोड़ा कष्ट होगा लेकिन परफेक्शन बहुत आएगा उसके अंदर। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। और कुछ पूछना है? ओके, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, एक मिनट ये थोड़ा नीचे जा रहा है, मैं इसके नीचे नैपकिन डालता हूँ। एक ये लाइट इसके ऊपर दिख रहा है आपको ना, दिख रहा है क्लियर अभी? यस सर। पेपर भी दिख रहा होगा ना। अब ये दोनों मुझे दिखाना ज़रूरी है आपको, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ ये समझ में आए, इसलिए मुझे ये दोनों सामने रखने होंगे। तो ये बात थोड़ा आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आज के दिन, क्योंकि ये आपके लिए हो रहा है। ओके ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से ऊपर से। एक मिनट, मैं जो डाउनलोड की हुई इमेज है उसको साथ लेके काम करता हूँ। अब ये 2 नंबर का है, देखो ये यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है, एक के बाजू में 2। तो मुझे क्या करना है, आपने बचपन में कभी ड्राइंग की होगी, देखो जो पॉइंट रहते थे, पॉइंट 1 2 3, और वो पॉइंट के जोड़ के हम स्केच बनाते थे, याद है सबको? क्या यस बोलते थे सर। उसको, शायद सर। कुछ याद नहीं मुझे क्या बोलते थे उसको, मगर ये वैसा ही काम है। ये क्या करना है हमको, हमारे पास ये बस स्क्वायर दिए, वहाँ पर पॉइंट थे तो यहाँ पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर में क्या क्या दिख रहा है मुझे, वो मुझे कॉपी करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके, मीन्स अभी देखो ये 2 नंबर का जो स्क्वायर है उसमें मुझे क्या दिख रहा है, बस उतना ही मुझे देखना है और उसका कॉपी करना है। देखो यहाँ पर मुझे इतनी लाइन दिख रही है, आउटलाइन को आपको सर्च करना है, फाइंड करना है। अब ये 2 और 2, ये 2 और 2,
देखो इसके अंदर मुझे क्या दिख रहा है, ये और ये बात समझ लेनी है। ये लाइन पे अब देखो, ये मुझे जाना है नीचे, लेकिन यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई वो कैसे ढूंढ, ये देखो यहाँ पर आना है मुझे इस लाइन पे, और ये कितना है और ये कितना है, इसको टैली करके पहले यहाँ पर मैं डॉट कर लूँगा। हाँ ऐसा, तो यहाँ पर मुझे यहाँ तक लाइन करनी है। ओके, फिर ये नीचे जाके ऐसी होके फिर ये सीधे, फिर नीचे जाऊँगा, फिर ये 4 को टच कर रही, देखो 4 है, ये 4 को इधर जाके टच करेगी ये लाइन। थोड़ी सी अंदर गई, तर थोडं क्लिअर दिसू शकते का? थोडं ब्लर ब्लर वाटतं. इसका इशू होगा वो, रेंज का। सबको ब्लर दिख रहा है क्या? यस यस सर. सर. ओके, 1 मिनट। अब दिख रहा है क्लियर? यस यस सर. सर. थोड़ा स्पीड कम ज़्यादा होगा, लेकिन थोड़ा सा देख लो, बाकी रिकॉर्डिंग में आपको ओके आ जाएगा, फिर से देख सकते हो। ओके, अब ये क्या किया मैंने, ये 4 को टच किया, जैसा यहाँ पर दिख रहा है वैसा करूँगा मैं ऊपर जाऊँगा फिर से। देखो 3 के बाद जो लाइन आती है यहाँ पर टच कर रही वो, तो मैं बस उसको, बस ये फॉलो करना है आपको। या आपने ठीक से देख के किया ना कि कौन से लाइन के, सॉरी कौन से स्क्वायर के अंदर कौन सा आउटलाइन है, बस आपको ड्रॉ करते जाना है अपने आप। आपका जो फिगर है वो कागज़ पे प्रिंट हो जाएगा, ऐसे समझो। अब देखो ये जो लाइन है 6 के अंदर, यहाँ पर वो कहाँ पर टच करा, यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा अभी, ये भी आपको हल्के हाथ से करना है, क्योंकि अगर ये गलत भी हो गया आपसे फिर से, तो ये इसको फिर वो ब्लैक हो जाता, ख़राब हो जाता पेपर पूरा। तो थोड़ा हल्के हाथ से काम करोगे आप, ताकि आपको बाद में ये ज़्यादा घिसना ना पड़े इरेजर से। और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग बिज़ी हो गए, ऐसा है। मगर अभी आज जो आप ग्रिड से सीख रहे हैं, ये कम से कम जो हमारे सबके सब स्टूडेंट हैं वो सबके काम मुझे ग्रुप में दिखने चाहिए। मीन्स आपने कुछ करा है, देख के प्रैक्टिस करी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भेजोगे मुझे सब लोग ग्रुप में। अभी क्या ये ऑफलाइन क्लास होता तो मैं, आप जब काम कर रहे हो तो मैं तुरंत बता देता कि आपका यहाँ पर गलत हो रहा है, पहले सुधार लो। लेकिन अभी होगा इसके अंदर क्या कि आप पूरा करने के बाद मुझे भेजोगे, फिर आपके समझ में आए इसमें कुछ गलत हो रहा है सर, क्या हो रहा है, तो बाद में मैं कल बताऊँगा, तो वो बहुत देर हो जाएगी। तो आपको खुद को टैली करना है, क्योंकि अभी काम करते करते कभी कभी पता नहीं चलता कि हम दूसरे किसी स्क्वायर में चले गए। तो हमको टैली क्या करना है, देखो अभी मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं कहाँ पर चला गया। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर ये 3 पे है कि नहीं, देखो ये कौन से इसमें 3 में है ना, तो मैंने देख लिया ये 3 में मैं ही हूँ क्या। अगर दूसरे खाने में चला गया है तो वो गलत होता है। तो ये बार बार हमको चेक करना है। हम काम करते करते कभी कभी भूल जाते कि हम कहाँ पर हैं, और फिर बहुत सारा काम करने के बाद फिर आगे चल के जाने के बाद पता चलता है यार ये तो हम गलत खाने में चले गए थे। तो वो बीच बीच में हमको देखना भी है हम बराबर खाने में है या नहीं। बाद में देखने के बाद हमारा होगा क्या, जो हमने जो भी काम किया है वो पूरा वेस्ट हो जाता है ना, तो फिर से उसको इरेज करना पड़ता है या कुछ। देखो अभी ये फिर से ठीक से देखना है हम। 5 और 6 के बीच की जो लाइन है वो 2 और 3 के बीच की लाइन को ऐसे यहाँ पर टच करके ये गाल जा रहा है।
देखो ये लाइन है, ये पॉइंट है, तो ये यहाँ से आएगा ऐसे, ये देखना है। देखो यहाँ पर कितना नज़दीक है ना, उसको भी परफेक्ट देख के हमको करना है कि ये ज़्यादा नीचे ना जाए। तो ये परफेक्ट अभी शेप का सॉरी फेस का शेप दिख रहा है ना। ये आउटलाइन बहुत ज़रूरी है। अभी जो नेक है वो कहाँ से स्टार्ट हो, देखो ये 3 और 7 के बीच में ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये कहाँ पर ज्वाइन करा है ये हमको अप्रोक्स सोचना है, क्योंकि मैं यहाँ से भी स्टार्ट करूँगा, यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन वो ठीक से देखना है कि यहाँ ये जो लाइन है यहाँ पर वो इसके यहाँ से सेंटर पे टच कराए। तो ये देखना है मुझे इसका सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा और ये लाइन को यहाँ पर जाके वो टच कर रही है, तो ऐसा फिर यहाँ पर जा रही है। ओके, इस साइड में जाएंगे। अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके थोड़ी सी नज़दीक से स्टार्ट होगी है और यहाँ पर जाएगी। देखो मैंने पहले बताया आपको, जब आप परफेक्ट लाइन देख के या स्क्वायर देख के काम कर रहे हैं तो आप गलती से भी गलत काम नहीं कर सकते, है ना। समझ में आ रहा है आपके। तो आपने सोचा कि गलत करना है तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप परफेक्ट उसके हिसाब से काम कर रहे हैं ना। तो बस ये करते जाओगे, आपका जो स्केच है पूरा बनता जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट। अब आंखों के बारे में देखिए, आप आँख कहाँ पर है, 4 नंबर और 5 नंबर, ये 4 नंबर और 5 नंबर, यहाँ पर आँख स्टार्ट हो रही। सॉरी 5 नंबर और 5 नंबर। म्यूट, हेलो सर, म्यूट योर सेल्फ। हेलो एवरीवन, म्यूट योर सेल्फ। हेलो अश्विनी जी, अश्विनी जी प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अश्विनी जी, यूज करायला पाहिजे होती म्हणजे फिनिशिंग कधी झाली। देखो अब ये 4 और 5 के बीच में जो लाइन है, यहाँ पर 5 के अंदर ये आँख स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ से वो ठीक से देखना है आपको, ये यहाँ पर जा रही है। ये देखो ये लाइंस का सब खेल है। ये लाइन यहाँ पर ऐसी क्रॉस हो रही, वो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर, वो आपको देखना है ठीक से। ये दूसरे एप्लीकेशन, इसमें देखो इसमें ज़्यादा जूम होता है, तो ये आप यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर ही करोगे। तिकडे कशा करते अजून। हेलो अश्विनी जी, म्यूट योर सेल्फ। अब देखो ये जो उसके अंदर सर्कल है वो कहाँ पर है, वो ठीक से देखना है आपको।
ये दूसरा, अब ये कहाँ पर है, इसको छोड़ के यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ये देखना है आपको, ये कहाँ पर है, ये और ये डिस्टेंस आपको टैली करना है। ये सेंटर पे आ रहा है तो ये यहाँ पर आएगा। देखो ये पॉइंट आपके आमने सामने आना चाहिए। ये भी सिमिलर हो गए। अब ये जो बीच में जो सेमी सर्कल है वो कहाँ से कहाँ पर स्टार्ट होता है वो भी आपको ठीक से देखना है। ये बन गई उसकी आंखें, है ना, सिंपल है ना। बस Yes, आपको sir. ठीक से, Yes. जैसे मैंने बताया, जब कुछ काम नहीं होगा दूसरा कुछ, तब आपको ये हाथ में लेना है। ये थोड़ा भी गलत हो गया तो पूरा आपका पूरा काम वेस्ट हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पर जाके आईब्रोज यहाँ पर जाके उसकी टच कर रही है, तो ये हो गई उसकी आईब्रोज और ये इधर की आईब्रोज। ये थोड़ा सा अंदर चला लग रहा है मुझे। ओके, तो यहाँ तक कुछ डाउट है कि आपको बताइए मुझे, मैं जूम करके दिखाऊंगा। आया समझ में आपके? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आज के लिए यही पर ख़त्म करने वाला हूँ मैं। पर कल आपको क्या करना है, अभी आपको ये समझ में आ चुका है कि कैसे उसको करना है। तो कल फिर से मैं ये इसको यहाँ से नाक से स्टार्ट करूँगा, फिर ये पूरा हो जाएगा, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो मैं और आप दोनों के लिए हमको होमवर्क ये है कि कल हम ये पूरा करके रखेंगे क्लास के स्टार्ट होने तक। ओके, कल डायरेक्टली कलरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं भी कल क्या करूँगा, क्लास होने से पहले ये पूरा ड्रॉ करके रखूँगा, है ना। अगर कल ये फिर से करने जाएंगे तो हमारा पूरा टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा, बराबर है ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो मैं भी करके रखूँगा, और आपका भी ये सिंपल है, बस ऐसे ही करते जाना कि कौन से खाने में क्या है उतना ड्रॉ करके हमको उसको कॉपी करना है। सर पण आजचा व्हिडिओ ना लवकरात लवकर पाठवाल पण सर. ओके, मैं ट्राई करता हूँ आज के आज ही भेजने का। ओके, हो देख के फिर से आप एक करेंगे। ओके, Excuse me, sir. यस यस। सर मैं कल और परसों नहीं रहूंगी, तो प्लीज आप मुझे थोड़ा बता देंगे क्या क्या क्या? बाद में। एक्चुअली कल और परसों मैं आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ, तो फिर आप मुझे बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। नहीं, लेकिन उसका कोई ज़रूरत ही नहीं, आप मेरा वीडियो देख के कर सकते हैं ना। ओके सर. वीडियो देखने के बाद आपको कुछ डाउट होगा, बियॉन्ड द वीडियो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, ओके सर, थैंक यू सर. क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात तो क्लास के अंदर ही करता हूँ, ज़्यादा डाउट नहीं रहना, यही मेरा ये रहता गोल रहता है। चलो तो फिर सर आपल्या 25th ला क्लास असणार आहे का? 25 को ये क्या है अपना, मीन्स डे कौन सा है? क्रिसमस. क्रिसमस है क्या? अगर आपको चाहो तो बुधवार. हम छुट्टी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नसली तरी चालेल सर, आम्ही करू क्लास. नको सर. ओके, मैं ग्रुप में बता दीजिए, जितने ज़्यादा लोग बोलेंगे कि हमें क्या बोलते हैं मेजॉरिटी के साथ अगर छुट्टी चाहिए होगी Yes, तो sir. ले लेंगे, और जिनको कम Sir, होगी class- तो नहीं लेंगे। और जिनको छुट्टी लेनी है और क्लास होगी तो आप वीडियो देख के भी कर सकते हैं, कोई डाउट होगा तो मुझे बाद में भी पूछ सकते हैं। ओके, जिनको क्रिसमस के लिए छुट्टी चाहिए यू कैन टेक, बट यू कैन आस्क मी अगेन आफ्टर द क्लास। ओके ओके, देन एनी मोर क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर. Okay, तो then see you tomorrow. This
same time. Okay, then chalo, bye bye, good night, thank you very much. Bye, sir. Record.